गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास जैसा कि आप लोग जानते हो कि केमिस्ट्री में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कल की वीडियो में हमने लास्ट में लिगेंड के बारे में बात करी थी। तो लिगेंड जो होते हैं उनको हम इस प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं। इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, फिर से आज हम लोग रिवाइज करते हैं कि यूनिडेंटेट लिगेंड में जो डोनर होता है वो एक डोनर एटम होता है। सॉरी। तो यूनिडेंटेट लिगेंड कंटेन ओनली वन एटम, NH3, Cl minus, etc. are the example of the unidentate ligand. Bidentate ligands contain two donor atom. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो बाइडेंटेट होते हैं, यहाँ पर जो दो जो एटम होते हैं वो डोनर एटम का कार्य करते हैं। इस स्ट्रक्चर में आपका N और यहाँ पर दो, तो इस प्रकार से दो डोनर एटम हो गए। यहाँ की बात करें तो ये ऑक्सीजन, तो ये आपके दो डोनर एटम हो गए। तो इस प्रकार से जो बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं वहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम पाए जाते हैं। पॉलीडेंटेट की हम बात करें तो कंटेन सेवरल डोनर एटम। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं EDTA, ये आपका हेक्साडेंटेट होता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो कुल मिला के यहाँ पर 6 जो एटम है वो डोनर एटम होते हैं। अब हम बात करेंगे आज एम्फीडेंटेट लिगेंड की। A ligand which contain two donor atom but only one of them form coordinate bond at a time with the central atom or ions is called amphidentate ligand. Some of the common examples. तो एम्फीडेंटेट लिगेंड में सेंट्रल एटम के साथ, या सेंट्रल एटम आपका मेटल हो या फिर आयन हो, उसके साथ जुड़े हुए तो दो डोनर एटम होते हैं, लेकिन उनमें से दोनों में से केवल एक एटम के साथ सेंट्रल एटम आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाता है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो फिर से मैं बताऊं, एम्फीडेंटेट लिगेंड वे लिगेंड होते हैं जिनमें जो सेंट्रल एटम होता है, जो सेंट्रल मेटल होता है या आयन होता है, उसके साथ साथ जुड़े हुए दो डोनर एटम होते हैं, लेकिन उनमें से दोनों में से केवल एक जो एटम होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है एक समय। तो जैसे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में, नाइट्रो में हम लोग देखते हैं मेटेलिक नाइट्रो। तो यहाँ पर आपका हम लोग देख सकते हैं कि ये एक एटम जो है वो आपका दो डोनर हैं, लेकिन यहाँ पर एक जो है वो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ। यहाँ पर आपका जो सल्फ़र है थायोसाइनेटो में केवल जो सल्फ़र होता है वो आपका सल्फ़र आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर आपका साइनो में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। यहाँ इस स्ट्रक्चर में नाइट्रो में आप देख सकते हो कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मेटल के साथ सेंट्रल एटम के साथ आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं थायोसाइनेटो में जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन मेटल के साथ रिएक्शन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है। वहीं यहाँ पर आपका आइसोसाइनेटो में भी आपका नाइट्रोजन मेटल के साथ। तो उस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि एम्फीडेंटेट जो लिगेंड होते हैं उनमें मेटल जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके साथ जुड़े हुए दो एटम जो डोनर एटम होते हैं उनमें से केवल एक जो एटम होता है वही केवल
वही केवल आपका बनाता है कोवलेंट बॉन्ड, तो सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। Chelating ligand, when bidentate or a polydentate ligand used as two or more donor atoms by a single metal ion, then the ring-like structure is obtained. It is called chelate, and ligand is known as chelating ligand. The chelating ligand forms more stable complexes than the unidentate ligand. This is because the chelating occurs, entropy increase and the process become more favorable. तो जब बाइकिलेट और आपका बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड का जो होते हैं दो या दो से अधिक एटम डोनर एटम को यूज़ करते हैं सिंगल मेटल के साथ, तो ये एक प्रकार से रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जो कि काफ़ी स्टेबल स्ट्रक्चर होती है। इसको हम कीलेट या कीलेट लिगेंड कहते हैं। और ये जो कीलेटिंग लिगेंड होती है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाती है यूनिडेंटेट से, और ये इसलिए क्योंकि जो कीलेशन होता है, कीलेशन के दौरान जो एंट्रोपी होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है और ये बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन होती है। अब हम बात करते हैं बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल आयन ऑफ कॉम्प्लेक्स मे बी डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ द लिगेंड ऑफ डोनर एटम टू विच मेटल आयन इज डायरेक्टली बॉन्डेड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम उस संख्या को कहते हैं जिसके द्वारा कोई भी सेंट्रल एटम जो होता है लिगेंड एटम्स जो डोनर एटम होते हैं उनके साथ जुड़े हुए की संख्या होती है। अर्थात जो हम दूसरे शब्दों में इसको कहें कि कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई भी सेंट्रल मेटल के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए जो डोनर एटम होते हैं उनकी संख्या को उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द कॉम्प्लेक्स आयन, यहाँ पर हम लोग एग्ज़ाम्पल देखते हैं कोबाल्ट हेक्सा अमीनो और आपका ट्राई ऑक्सीलेटोफेरस। यहाँ पर आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है आपका कोबाल्ट का और आयरन का ये 6 है, तो यहाँ पर इनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो आपका 6 है। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर की एंड काउंटर आयंस की। द सेंट्रल मेटल एटम आयंस लिगेंड्स डायरेक्टली अगेंस्ट टू इंक्लूड द स्क्वायर और ब्रैकेट इज करेक्टली टर्म एज कोऑर्डिनेशन स्पेयर। तो सेंट्रल एटम के साथ जितने डायरेक्टली लिगेंड जो अटैच होते हैं वो ब्रैकेट में क्लोज होते हैं उनको हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहते हैं। द सेंट्रल मेटल आयन और एटम and the ligand directly attached to the enclosed square of bracket is collectively termed as coordination pair। तो फिर से मैं बच्चों बताऊं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले के अंदर जितने भी सेंट्रल एटम से जुड़े हुए जो एटम्स होते हैं, डोनर एटम्स होते हैं जो कि ब्रैकेट के अंदर कवर होते हैं, उनको हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहते हैं। आयनाइजेबल ग्रुप आर रिटन आउटसाइड द ब्रैकेट, और जो सब्सटेंस जो आयनाइज्ड हो जाते हैं अर्थात वो जो डिसोसिएट हो जाते हैं उनको हम लोग ब्रैकेट से बाहर रखते हैं और इनको हम लोग काउंटर आयंस कहते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो कि आयनाइज हो जाते हैं, आयनाइज होकर अर्थात मतलब कॉम्प्लेक्स से डिसोसिएट होकर अलग हो जाते हैं, ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं, ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम लोग बाहर लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन द कॉम्प्लेक्स CrNH3H2O alcohol Cl3 आर द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड Cl- इज़ द काउंटर आयन। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि ये आपका एक
एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें हम लोग CrNH3 ट्राई अमीनो है, ट्राई एक्वा, और यहाँ पर जो Cl3 ये बाद में है, यहाँ पर ये आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर हो गया जो ब्रैकेट के अंदर है। ब्रैकेट के अंदर वाले जो आपके लिगेंड और उनसे जुड़े हुए डोनर एटम्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर। और ये जो Cl-3 Cl- जो आउटसाइड में ब्रैकेट के लिखा है ये आपके काउंटर आयन कहलाएंगे। अब हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, द स्पेरिकल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड एटम विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम is known as coordination polyhedron around the central atom. Tetrahedral, square planar, octahedral, square pyramidal and trigonal bipyramid are the common shape of the coordinate polyhedron. तो किसी भी लिगेंड जो अरेंजमेंट होता है उसकी मेटल के साथ वो आपका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कहलाता है। और यहाँ पर हम लोग टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडल, ट्राइगोनल, बाईपिरामिड कॉमन टाइप ऑफ द कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन पाए जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं ये किस प्रकार की, ये ऑक्टाहेड्रल है, ये आपका सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम के साथ यहाँ पे आपके जो लिगेंड हैं वो अटैच हैं इससे 1 2 3 4 5 6 आपके लिगेंड हैं। ये आपका जब 6 अटैच होते हैं तो ये आपका बनाता है ऑक्टाहेड्रल। व्हेन 6 लिगेंड आर अटैच टू द मेटल और आयंस आर फॉर्म ऑक्टाहेड्रल एंड पॉलीहेड्रॉन। और आपका टेट्राहेड्रल, यहाँ पर आपके 4 लिगेंड अटैच होते हैं, 4 लिगेंड अटैच हैं। यहाँ पर आपका स्क्वायर प्लेनर में 4 जो लिगेंड होते हैं वो अटैच होते हैं मेटल के साथ। और यहाँ पर ट्राइगोनल बाईपिरामिडल में आपके 5 लिगेंड अटैच होते हैं किसी भी मेटेलिक आयंस या मेटेलिक एटम सेंट्रल एटम के साथ। अब बात करें बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम आर कॉम्प्लेक्स इज डिफाइंड एज ए charge would it carry if the ligand is removed along with the electron pair that are shared with the central atom। तो ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई भी सेंट्रल एटम से कोई भी रिमूव होता है लिगेंड, और लिगेंड रिमूव होने के बाद जब वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ वो रिमूव होता है तो उस पर जो चार्ज होता है उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम कहते हैं। और हम होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, द कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल ऑफ द बॉन्ड इज ओनली वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप इज कॉल्ड होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। इसके साथ हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, द कॉम्प्लेक्स विच in which metal is bounded more than one kind of donor group is called heteroliptic complex। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें आपका जो मेटल होता है वो एक ही प्रकार के डोनर ग्रुप से अटैच होता है उसको हम लोग कहते हैं होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। जैसे हम लोग देखते हैं टेट्रासाइनो कॉपर या फिर कॉपर टेट्रासाइनेट। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो हमारा सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम से जो जुड़े हुए जो कॉपर हैं वो कॉपर के यहाँ पर आपका 4 साइनो ग्रुप आपके एक ही प्रकार के जो लिगेंड हैं वो आपके अटैच है, अर्थात इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो आपकी स्क्वायर प्लेनर होगी। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं आपके हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, द कॉम्प्लेक्स इन विच metal is bounded to the more than one kinds of donor group। तो जहाँ पर कोई भी मेटल के साथ एक से अधिक प्रकार के जो डोनर ग्रुप होते हैं, लिगेंड होते हैं वो अटैच होते हैं, तो इसको हम हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं।
तो उम्मीद है बच्चों को ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से संबंधित जो बेसिक कंसेप्ट हैं समझ में आए हों। किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी परेशानियों को मेंशन कर सकते हैं, जिनको हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।